हेलो, I'm राखी फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम इंटीजर्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ हमारे पास कुछ वार्म अप क्वेश्चन हैं जिन्हें ट्राई करने के लिए आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इनके आंसर्स। 5 टाइम्स 6 इक्वल्स 30, 5 टाइम्स 12 इक्वल्स 60, -3 8 माफ़ कीजिएगा -6 8 -6 8 -6 इक्वल्स -18। और इसे हम प्रोडक्ट में लिखने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं -6 को 3 बार जोड़ा गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स -6। यदि आपके सभी उत्तर सही हैं सो यू कैन पैट योर बैक, वेरी वेल डन। यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर। अर्थात यदि a तथा b कोई दो इंटीजर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होगा। उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ दो इंटीजर लें -2 तथा 2, तो इनका प्रोडक्ट होगा -4 जो कि एक इंटीजर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यदि हम किन्हीं दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तथा उनका ऑर्डर रिवर्स करके उन्हें फिर से गुणा करें तो दोनों ही कंडीशन में हमें सेम ही उत्तर मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहें, यदि a तथा b कोई दो इंटीजर हैं तो a टाइम्स b बराबर होगा b टाइम्स a के। यहाँ हमारे पास एक उदाहरण है। यदि हम 2 को गुणा करें -3 से तो यह उत्तर होगा -6। और यदि हम इन दोनों संख्याओं का ऑर्डर रिवर्स कर दें तो -3 गुणा 2 बराबर होगा -6 के। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स फॉलोज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यदि हम 3 तथा उससे ज़्यादा इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट उनके अरेंजमेंट पर निर्भर नहीं करता। दूसरे शब्दों में यदि a, b तथा c कोई 3 इंटीजर्स हैं तो a टाइम्स b टाइम्स c बराबर होगा a टाइम्स b टाइम्स c के। अर्थात यदि आप पहले b तथा c को गुणा करके अपने आंसर में a को गुणा करें तो वह बराबर हो जाएगा, यदि हम a तथा b को गुणा करें और उसमें b c को गुणा करें तो ये दोनों बराबर ही होंगे। यहाँ उदाहरण के तौर पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं -2 3 तथा 4। यदि हम 3 तथा 4 को पहले गुणा करें तो वह बराबर होगा 12 के तथा 12 गुणा -2 बराबर होगा -24 के। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम 3 तथा 4 को पहले गुणा करें तो हमारा आंसर होगा -24। इसी प्रकार यदि हम राइट हैंड साइड में देखें और -2 तथा 3 को पहले गुणा करें तो यह होगा -6 और -6 गुणा 4 बराबर होगा -24। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही तरीक़ों से हमारा आंसर सेम ही आया है। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। किसी इंटीजर a को यदि हम 0 से गुणा करें तो हमारा उत्तर सदैव 0 ही होता है। उदाहरण के लिए यदि a कोई इंटीजर है तो a गुणा 0 बराबर होगा 0 गुणा a बराबर होगा 0 के। उदाहरण के लिए -2 यहाँ एक इंटीजर है, यदि हम इसे 0 से गुणा करें तो हमारा उत्तर 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स के लिए। यदि a कोई एक इंटीजर है तो a टाइम्स 1 बराबर होगा 1 टाइम्स a जो कि बराबर होगा a के। यहाँ आप उदाहरण के लिए कोई भी इंटीजर लेकर ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि -2। तो -2 गुणा 1 बराबर होगा -2 के। और यदि आप 1 को गुणा करें -2 से तो यह भी बराबर होगा -2 के। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। यदि हमारे पास a, b तथा c कोई 3 इंटीजर हैं तो a टाइम्स b प्लस c बराबर होगा a टाइम्स b प्लस a टाइम्स c के। उदाहरण के तौर पर यदि हमें ज्ञात करना है कि -2 गुणा 4 जमा 5 का मान क्या होगा, तो हम यहाँ
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यह बराबर होगा -2 गुणा 4 जमा -2 गुणा 5 के। यहाँ -2 गुणा 4 बराबर होगा -8, जिसमें हम जोड़ देंगे -2 गुणा 5 को, जो बराबर होगा -10 के। तो यह बराबर होगा -18 के। यदि आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ना करें तो भी आंसर सेम ही रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 4 जमा 5 बराबर होगा 9 और -2 गुणा 9 बराबर होगा -18 के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यदि a, b तथा c कोई 3 इंटीजर हैं तो a टाइम्स b माइनस c बराबर होगा a टाइम्स b माइनस a टाइम्स c के। उदाहरण के तौर पर यदि हमें याद करना है कि -9 गुणा 3 माइनस 2 का मान क्या होगा, तो हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और यह बराबर होगा -9 गुणा 3 माइनस -9 गुणा 2 के। यहाँ -9 गुणा 3 बराबर होगा -27 के और -9 गुणा 2 बराबर होगा -18 के। और जैसा कि हम जानते हैं कि -27 माइनस -18 बराबर होगा -9 के। यदि आप इस मान को बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाए निकालें तो भी आपको यही उत्तर प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो माफ़ कीजिएगा 3 माइनस 2 बराबर होगा 1 के और -9 गुणा 1 बराबर होगा -9 के। तो आशा करती हूँ आपको ये सभी प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी। यहाँ हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जिन्हें ट्राई करने के लिए आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं। ये हैं उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर। यदि आपको सभी उत्तर सही प्राप्त हुए तो वेरी वेल डन एंड कीप अप द गुड वर्क लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर प्लीज विजिट justtutors.com।